आज हमारा जो आगे का टॉपिक बढ़ने वाला है ये छोटे मोटा क्यों करा रहा हूँ आपसे। आज वर्ग पढ़ा दिया हूँ तो कल आप 30 तक इसको याद करके आइएगा, ठीक है। आपका लिए वर्ग भी रहेगा पर डे का। यह नहीं कि हाँ आप पढ़ाते जाइए सर हम पढ़ते जाएंगे, ये नहीं होता है। अब अभाज्य भाजकों की संख्या प्रश्न आया करता है। अभाज्य अभाजकों की संख्या, अभाज्य अभाजकों की संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य अभाजकों की संख्या, और ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे कितने प्राइम नंबर इसमें आते हैं। जैसे अब नया हेडिंग है आपके लिए, अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। यानी अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब ये होता है प्राइम डिवाइजर, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर डिवाइडेड, मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं प्राइम डिवाइजर बोलते हैं उसको। टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, प्राइम डिवाइजर मतलब जितनी भी प्राइम नंबर हो और डिवाइड करता हो उसको, कितने प्राइम नंबर से ये डिवाइड होता है। प्रश्न ये है, जैसे कह देगा 40 संख्या 40, प्रश्न करेगा संख्या 40 कितने अभाज्य भाजकों से विभाजित है, कितने प्रकार के, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, प्रकार के अभाज्य भाजकों से विभाजित है। इसका मतलब समझ रहे हो ना। कह रहा 40 को काटने में हमें कितने प्राइम नंबर मिलते हैं, ये पूछ रहा कितने प्रकार के प्राइम नंबर मिलते हैं, अभाज्य संख्या मिलते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, 40 का उसी तरह फैक्टर कर देना है। कैसे भाई, आप जानते हो 40 का जब गुणनखंड करोगे 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 यही आएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं कितने दो आए हैं, 2 की पावर 2 करो, वो तो वाला ट्रिक में कहता था। इसमें ये कह रहा है कितने प्रकार के अभाज्य संख्या इसमें यूज हुए हैं बताइए। तो कितने प्रकार के अभाज्य संख्या यूज हुए हैं, एक ठो 2 और एक ठो 5, मतलब 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के अभाज्य संख्या यूज हुए गए हैं। अभाज्य ना है ये, प्राइम नंबर ना है, 2 5 लिखवाया हूं ना। ऐसे एक और प्रश्न बन सकता है कि भाई 36 संख्या 36 क्या लिख सकता है, संख्या 36 कितने प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के अभाज्य भाजकों से विभाजित है, अभाज्य भाजकों से क्या है, विभाजित है, ठीक है। कितने 36 कितने प्रकार के अभाज्य भाजकों से क्या है, विभाजित है। तो कितने अभाज्य भाजकों, देखो आप क्या करेंगे 36 करेंगे और 36 में आप अलग करेंगे तो खुद जानते हो 2 दूना 4, ठीक है, 3 गुणे 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ऐसे ना आएगा। अगर ऐसे ना बनता हो तो आप 36 का इस तरह कर सकते हो ना भाई, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे को याद है, मतलब समझता हूँ इसलिए जल्दी कर देता हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। अब ये बताइए कितने प्रकार के अभाज्य नंबर है इसमें, अरे 2 ही प्रकार के तो हैं। ये ना देखो ना आप, एक ठो 3 है एक ठो 2 है, ये कितनी बार आया उसको थोड़ी देखना है। अब प्रश्न पूछ रहा है कितने प्रकार के अभाज्य है, कितने प्रकार के अभाज्य नंबर से विभाजित है, तो इसलिए तो 2 प्रकार के अभाज्य संख्या से भाजकों से विभाजित है, संख्या से विभाजित है, सही है ना। ये इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा। प्रश्न में बदलाव रहता है, लड़का एक जैसे समझ जाता है और उसको उस तरह करके नंबर गलत पा जाता है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इस तरह का समझना है, ठीक है। तो ये आपके अभाज्य भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर के क्वेश्चन इस तरह आते हैं, ठीक है, कोई परेशान नहीं है ना। अब भाजकों, अब कह देगा कि भैया जितने भाजकों से वो विभाजित है उन भाजकों का योगफल बताइए, ठीक है। तो अब भाजकों का योगफल के लिए सूत्र क्या होते हैं, तो ये भी देख लो कि भैया जितने भाजकों से वो विभाजित है उनको जोड़ के बताइए। तो भैया उनको जोड़ने में खुद ही बता रहे एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी आपको। किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तो वो फार्मूला कैसा होता है, क्या करना है,